जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं एक निजी होटल में मौजूद हूं जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। SFA की तरफ से ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। आइए चलता हूं लेकर और आपकी गुफ्तगू कराता हूं कि क्या कहा इस कॉन्फ्रेंस में और क्या मैसेज दिया। रहीम जनाब, मेरा नाम शाहिद अली हाशमी है, चेयरमैन स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन। मेरे साथ फरहान खान साहब बैठे हुए हैं जो वाइस चेयरमैन स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन है। रहीम साहब हमारे साथ हैं जो हमारा एक इवेंट होने वाला है जिसके हवाले से ही हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके इवेंट डायरेक्टर हैं। और इवेंट हमारा जो होने जा रहा है फादर और सन और सिबलिंग्स का हम करने जा रहे हैं, जो एक बहुत ही यूनिक इवेंट है जिसमें हमने रिश्तों को करीब लाने की कोशिश की है। जो बच्चे अपने बाप से दूर हैं या ऐसे भी जो जिनके बेटे नहीं हैं अपनी बेटियों को अपने साथ खिलाना चाहते हैं, तो वो कपल के सूरत में हमारे साथ आएँ। इसी तरह से जो भाई अपने भाई से किसी भी वजह से दूर हैं, तो वो हमारे साथ एक जोड़ी बना के क्रिकेट की वो हमारे साथ आएँ। हमारा मोटिव ये है कि हमने रिश्तों को करीब करना है। उसके हवाले से क्रिकेट टूर्नामेंट हम ग्राउंड का बहुत जल्द ऐलान कर देंगे, लेकिन डेट हमारी फाइनल हो चुकी है जो कि 31 दिसंबर को होगी इंशाल्लाह। एयर एंड पे हम नए साल के लिए एक नया मैसेज देना चाहते हैं कि जो घर के रिश्ते होते हैं अपने अपने ही होते हैं, तो अपनों के साथ मिल के रहना चाहिए, अपने को साथ मोहब्बत बांटनी चाहिए। और आप सब लोग जानते हैं कि ये मोहब्बत के रिश्ते हर वक्त हर जगह हर लम्हे काम आते हैं। थैंक यू। फरहान भाई, नए साल में आपके 36 इवेंट्स हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। इवेंट के नाम ले रहे हैं जी, उसमें से जो हमने इवेंट लाइनअप किया हुआ है उसमें हम एक वुमेन सुपर लीग करने जा रहे हैं, जो कि हम जो फोर्सी कर रहे हैं वो जस्ट लाइक मिनी PSL हम फोर्सी कर रहे हैं। बड़े बजट का प्रोग्राम इंशाल्लाह, इसलिए कि जो हम पिछले काफ़ी अरसे से हम वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, तो ख़वातीन को बहुत ज़्यादा आप देखते होंगे जो हमारे पाकिस्तानी टीम के ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लेते हैं उनको बहुत बड़ी जगह मिल जाती है, कहीं ना कहीं वो प्लेस हो जाते हैं। लेकिन जो हमारी ख़वातीन जब तक वो पाकिस्तान की टीम में रहती हैं उस वक्त तो उनको जगह मिलती है, उसके बाद से फिर उनको कोई पूछता नहीं है। तो हम कुछ वेटरन प्लेयर्स को और जो कुछ ऐसे जो आगे जाना चाहती हैं उनको हम अपनी इस टीमों में शामिल करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, ताकि उनको भी एक मकाम मिले। और उसी तरह से जिस तरह से हमारे मेल को हर जगह प्लेस होते हैं और कहीं कोच बन जाते हैं, कहीं एक्सपर्ट बन जाते हैं, कहीं ना कहीं वो प्लेस हो जाते हैं, तो इन ख़वातीन को भी जगह मिलनी चाहिए। उसके बाद फिर हमारा जो दूसरा हम आपने देखा होगा कि वुमेंस के साथ ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी प्रॉब्लम का सामना होता है। तो अब हल्के हल्के जो हम देख रहे हैं कि बाइक्स ख़वातीन जो है ना बहुत ज़्यादा नज़र भी आ रही हैं हमें रोडों पे, तो हम चाहते हैं कि उसके हवाले से भी एक अवेयरनेस करें और एक हम मुकाबले की सूरत में उस प्रोग्राम को लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। बाइक रेस का हमने एक प्लान किया हुआ है और ये भी शायद फर्स्ट टाइम होगा। मैराथन तो 2-3 हो चुके हैं, तो उस हवाले से भी हम इंशाल्लाह वो हमने लाइनअप किया हुआ है एक प्रोग्राम। उसके अलावा फिर स्विमिंग का हमने एक प्लान किया हुआ है। हमारे मकसद जो हमने 6 महीने का कैलेंडर हमने अपना फ़ाइनल किया हुआ है और उस 6 महीने में 18 प्रोग्राम हमने अब तक फ़ाइनल किया हुआ है। इसमें कुछ इंटरनेशनल टूर्स भी हैं, तो उसके बाद का फिर प्रोग्राम हम इंशाल्लाह फिर आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी ये कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि शाहिद साहब ने बहुत ब्रीफली जो है वो तमाम चीज़ें बता दी हैं और लगाएंगे जो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो शाहिद साहब ने बता दी हैं, ब्रीफ कर दिया है। बाकी इंशाल्लाह ये है कि इवेंट्स में लास्ट इवेंट्स हमने किया था फ्लड विक्टिम्स के लिए चैरिटी क्रिकेट मैच किया था असगर शाह स्टेडियम में 12 नवंबर को, और इस तरीके के हम और भी कुछ इवेंट्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अब करना शुरू कर रहे हैं। और बाकी जो भी डिटेल्स हैं फादर और सन जो अभी हमारा कमिंग अप है उसके बारे में अब्दुल रहीम साहब जो है थोड़ा सा आपको गाइड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल रहीम, इवेंट डायरेक्टर SF हॉल का। और अपकमिंग इवेंट जो हमारा फादर एंड सन्स के नाम से जो आप लोग देख रहे होंगे, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये डॉटर्स के लिए भी है, यानी फादर अपनी डॉटर्स के साथ भी ये क्रिकेट को आप जो है ये ज्वाइन कर सकते हैं, ये डबल विकेट का। और जो है इस इवेंट के लिए सबसे अच्छी बात ये कि ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट हम लाए हैं जो कि बहुत ही अच्छा जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अभी तो सिर्फ डेट आई है, ग्राउंड नहीं हुआ है, इंशाल्लाह अपकमिंग में है, ये ग्राउंड भी हम कर देंगे। और इस इवेंट में ये फैमिली इवेंट है, जिसके लिए जो है ये फैमिली इवेंट है। और इस तरह के इवेंट्स जो कि होने चाहिए कराची में छोटे बच्चों के लिए, जो ये प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बच्चे आउटडोर गेम से जो दूर होते जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा यही मिशन है, हमारा यही है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ये आउटडोर गेम में, सिर्फ ये क्रिकेट नहीं, हमारा फुटबॉल वगैरह है, आपने देखा होगा, ये इस तरह के तमाम इवेंट में जो है
इंशाल्लाह हम ये भरपूर जो है आप अच्छा, आप जो प्रोग्राम आप लोग करते हैं जी। मुख्तलिफ जगहों पर, छोटे भी बड़े भी, तो आपके पास पैसे फंड कहाँ से आता है? किस तरीके का फंड? देखिए सपोर्टिंग हेड ये स्पॉन्सर है, काफ़ी स्पॉन्सर का बड़ा रोल है। गवर्नमेंट की सतह पे आप गवर्नमेंट का नहीं है, सब ये प्राइवेटाइज होता है, गवर्नमेंट से नहीं। यानी स्पॉन्सरशिप मिल जाती हैं काफ़ी, जो लोग जो स्पोर्ट्स को लाइक करते हैं, जो चाहते हैं कि जो समझते हैं कि हमें ये करना चाहिए, तो वो स्पॉन्सर हमें मिलते हैं और वो इसके ज़रिए होता है। गवर्नमेंट से कोई मुतालबा करेंगे आप लोग कि हमें ये फंड दिया जाए ताकि हम बच्चों को इस तरीके से दूसरी लाइन से निकाल के इधर डाल सकें? जी बिल्कुल, मुतालबा करते आए हैं। शाहिद भाई जो है चेयरमैन, काफ़ी प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा, उन्हें शाहिद भाई ने जी बिल्कुल, आप लोगों के हवाले से चूँकि ये डिजिटल मीडिया है और ये आवाज़ मैं समझता हूँ कि कोने कोने में चली जाएगी, तो इस प्लेटफॉर्म से मैं ज़रूर मुतालबा करना चाहूँगा कि देखें, गवर्नमेंट हर जगह काम नहीं कर सकती, तो हम जैसी एसोसिएशन उनके किरदार को देखें, उनके काम को देखते हुए हमें भी कुछ फ़ंड दें, तो यकीनन हम इससे भी बड़े इवेंट करेंगे। और अपने पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड और सिंध स्पोर्ट बोर्ड से आप कुछ मुतालबा आप करना चाहें? जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर साहब से भी वो आए थे कराची, तो उनसे भी मैं मुलाकात कर चुका हूँ, और सिंध स्पोर्ट बोर्ड से भी मैं यकीनन इस प्लेटफॉर्म से गुजारिश करूँगा कि उन तक हमारी आवाज़ पहुँचे, तो हमें मौका दें, हम आके अपने सारे प्रोग्राम उनको बताएंगे कि हम क्या करना चाहते हैं, उसका बजट भी उन्हें बताएंगे, ताकि हमें अगर वो हमें सपोर्ट करेंगे तो हम बहुत अच्छे इवेंट कर सकते हैं। और वो बच्चे जो खेलों से बहुत दूर चले गए हैं, और हमारा एक आखिरी मोटिव यही है कि अस्पताल को हमने वीरान करना है और ग्राउंडों को आबाद करना है। अच्छा, अब आखिर में जो है ना, ग्रुप ऑफ यूट्यूबर को जो है ना भेजने के लिए दावत देता हूँ मैं कि हमारे इवेंट जो है ना 2023 में दावत देता हूँ कि ग्रुप ऑफ यूट्यूबर के जितने मेम्बरान हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कवर करें वगैरह वगैरह, ठीक है ना। आखिर में मैं आप तमाम लोगों का एक तो शुक्रिया अदा करूंगा, और पाकिस्तान डिजिटल मीडिया और आपके जितने भी ग्रुप के लोग हैं उनसे ज़रूर गुजारिश करूंगा कि 2023 में हमारे सारे प्रोग्राम्स, इवन के ये जो 2022 का एंडिंग हमारा प्रोग्राम है, उसमें मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि उसको कवर करें। बच्चे उससे बहुत मोटिवेट होते हैं, अगर वो अपने आप को टीवी पे देखते हैं तो बहुत खुशी महसूस करते हैं, उनके पेरेंट्स भी बहुत खुशी महसूस करते हैं, तो ये खुशियाँ हम चाहते हैं कि आपके तवज्जो से उन तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कि आपने तमाम SF के तरफ से जो कॉन्फ्रेंस की मुनक्किद की इन्होंने, उसमें इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे बच्चों के लिए और तमाम लोगों के लिए यहाँ पे हम स्पोर्ट का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिसमें चाहे क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या तीरंदाजी का हो, उसके हवाले से। और ये भी इन्होंने मतलब है कि गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए। क्यों कि गवर्नमेंट अगर इस तरीके से सपोर्ट करेगी तो ये लोग अपने मिशन में कामयाब होंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करे, ये इनका मुतालबा है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।